वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेसिकली एक कंप्यूटर डिज़ाइन है, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक डिज़ाइन है जिसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो किस तरह का होगा। अब ये जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन था, ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमन ने 1945 में जो है वो ये फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, बेसिकली दो तीन चीज़ें पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगी कि एक तो ये कि आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर बेसिकली किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होगा, कौन सी चीज़ या कौन सी डिवाइस उसमें लगेगी, कौन सी डिवाइस उसमें नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में होती हैं। जैसे किसी बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है तो उसमें बताया जाता है रूम कितने होंगे, फलां चीज़ कैसी होगी, कौन सी चीज़ कैसे या किस चीज़ से मिलकर बनेगी, ये सारी बातें जो है उसमें बताई जाती हैं। तो वॉन न्यूमन ने 1945 में ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन दिया था, मतलब कि आर्किटेक्चर जो है वो इसका दिया था। अब ये जो उसने एक आर्किटेक्चर दिया, डिज़ाइन दिया, अब उसका जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के कुछ कंपोनेंट डेफिनेटली होंगे। अब वो कंपोनेंट्स क्या होंगे जो उसने डिज़ाइन दिया, उसके मुताबिक उसने एक उसमें कंट्रोल यूनिट रखा। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये भी हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि कैसे या किस तरह से उसने इसको डिफाइन किया और इनका क्या काम था। कंट्रोल यूनिट था, उसके बाद ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट था। ALU मीन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे आगे हम। उसके बाद मेमोरी यूनिट था, उसके बाद रजिस्टर्स थे, इनपुट एंड आउटपुट थी। ठीक है, ये बेसिक उसके कंपोनेंट्स थे। ये कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं ये अभी जो है वो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे और डिटेल से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या था और किस तरह से इसको ये इसने डिफाइन किया। अब न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो कहता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि एक डाटा जो है, जो प्रोग्राम जो है वो स्टोर किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में और वहीं पे इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर की जाती हैं और कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। अगर ये आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये जो टर्म बोली गई है वेयर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, मतलब क्या है कि इसने जो डिजाइन दिया था वॉन न्यूमन ने, इसने जो डिजाइन दिया उसमें ये था कि आपका जो डाटा जो स्टोर है आपके सिस्टम में, वो डाटा भी मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसी मेमोरी में जिस मेमोरी में आपका जो है वो इंस्ट्रक्शंस आपकी पड़ी है। मतलब अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, अब आप देखें कि जब आप किसी कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर को यूज करते हुए जब आप उस पर क्लिक करते हैं किसी एक मेन्यू पे, ऑप्शन पे, या आप वैसे कोई किसी फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं, तो जब आप एक फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, वो जो आप उसे कमांड दे रहे हैं बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो चीज वो बताना चाह रहा है वो ये है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शन और जो आपका एक्चुअल डाटा है वो आपकी वीडियो फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, किसी भी किस्म का कोई डाटा है, वो और इंस्ट्रक्शंस एक ही मेमोरी में रख के उसने एक ही लोकेशन पर रख के उसने इसकी वर्किंग की है। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे इस पे वर्किंग होती है। और जो उसने डिजाइन दिया 1945 में, वही डिजाइन जो है वो कह रहा है कि अभी तक मोस्टली कंप्यूटर जो है उनमें यूज किया जाता है, जो उस टाइम पे उसने डिफाइन किया।
अभी क्या उसने डिफाइन किया, उसने बेसिकली जो आर्किटेक्चरल डिजाइन दिया उसकी ये एक आप कह लें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जितने उसने कंपोनेंट्स यूज किए हैं सारे कंपोनेंट्स को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर जो है वो ताकि हमें जो है इसकी वर्किंग जो है ना वो समझने में आसानी हो। अगर मैं आपको पहले इसकी वर्किंग समझाऊं कि ये किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस क्या होती है? हर वो डिवाइस जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं। मतलब जब आपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो वो आप इनपुट डिवाइस के थ्रू करेंगे, ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या है जी? आउटपुट डिवाइस। अब ये आउटपुट डिवाइसेस क्या है? वो डिवाइस जिसकी मदद से कंप्यूटर जो है वो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। आउटपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर जो रिजल्ट शो करने हैं वो शो करेगा। एक इसमें बेसिक कंपोनेंट है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये बेसिकली आपका प्रोसेसर है। ये जो सीपीयू है ये बेसिकली आपका प्रोसेसर है जो कि प्रोसेसिंग करता है। ये आपको इस वाइट ब्लॉक में इस सारे में जो है वो ये नजर आ रहा है। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंदर ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको हम जो है वो बाद में देखेंगे कि ये क्या कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद एक आपका मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट बेसिकली आपका वो मेमोरी वो लोकेशन होती है जहाँ पे आप डाटा को होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि मेमोरी वो लोकेशन होती है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जा सकता है या जहाँ पे डाटा को आप होल्ड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है मेमोरी पे कि आप डाटा को फॉर लॉन्गर पीरियड होल्ड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, या फॉर आप कह लें कि शॉर्ट टाइम आपने इसको स्टोर करना है। ये जो है वो बेसिक इसकी जो है वो इसके कंपोनेंट्स से मेजर कंपोनेंट्स, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, वो जो है वो भी हम बाद में देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर जो है वो वर्क कैसे करता है, उसके बाद फिर जो है हम इससे अगली जो है वो चीज देखेंगे कि जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से। वो इंस्ट्रक्शन आपकी जाती हैं सीपीयू के पास। सीपीयू अब आपका प्रोसेसिंग यूनिट है। अब इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग जो है वो हम बाद में देखेंगे क्या होती है। मैं जनरली बताने लगा हूँ कि कंप्यूटर इसका जो डिजाइन था उसके मुताबिक कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करता है। आपने इनपुट डिवाइस की मदद से इंस्ट्रक्शन दी, वो आपकी इंस्ट्रक्शन पहुंची सीपीयू के पास। अब आपने हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक वीडियो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप जब एक वीडियो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन जो है वो गई इधर सीपीयू के पास, तो सीपीयू जो है देन वो रैम को या ये जो आपका मेमोरी यूनिट है इसको कमांड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि वो जो वीडियो फाइल है जिस लोकेशन पे पड़ी है वहां से उठा के रैम में लोड करे। एक चीज आपने याद रखनी है, रैम एक मेमोरी है और रैम कंप्यूटर की वो मेमोरी है कि कंप्यूटर ने जब भी कोई काम करना है तो वो पहले रैम में लोड करना है। वैसे आपका डाटा स्टोरेज डिवाइसेस में पड़ा होता है। अब स्टोरेज डिवाइसेस कोई भी हो सकती हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, वो हो सकता है आपकी यूएसबी में पड़ा हो सकता है कोई मेमोरी कार्ड आपने यूज कर रहे हैं उसमें पड़ा हो। लेकिन जो चीज मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने ये चीज याद रखनी है बेसिक कॉन्सेप्ट रैम का, कि रैम क्या होती है? एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी डिवाइस है जिसमें जो भी काम कंप्यूटर ने करना है वो इसमें रैम में लोड होना जरूरी है। अब वो जब कहता है कि रैम में लोड करें, रैम में वो डाटा लोड होता है, कंप्यूटर उसके ऊपर वर्किंग करता है। जब रैम में डाटा लोड होता है हार्ड डिस्क से तो वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसके ऊपर वर्किंग करता है और उस वर्किंग के बाद जो है
कुछ आउटपुट आनी होती है। जब वो आउटपुट आती है तो वो आउटपुट जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमें आउटपुट डिवाइसेस पे शो होंगे। और अगर हम एक वीडियो, फॉर एग्जांपल एक वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट जो है वो वीडियो और ऑडियो होगी, मतलब उसमें तस्वीर यानी कि वीडियो प्रोड्यूस होगी और उसके अलावा उसमें जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वीडियो जो है वो हमें एलसीडीज पे शो होगी और जो ऑडियो है वो हमें स्पीकर्स पे सुनाई देगी। तो इस तरह से जो है ये काम करता है। अब अगर इसको हम थोड़ा और एक्सप्लोर करके देखें कि वर्किंग किस तरह से होती है, तो जब आपकी इनपुट डिवाइसेस जो हैं इनकी मदद से आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं, तो वो कमांड्स जाती हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है कि आपका प्रोसेसर, ठीक है जी। प्रोसेसर के पास आपकी जब ये जाती है इंस्ट्रक्शंस, तो उसके बाद प्रोसेसर क्या करता है, अब हम प्रोसेसर के अंदर जो प्रोसेसिंग होनी है उसको भी मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं। कंप्यूटर के अंदर दो कंपोनेंट्स मेजर होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जब एक इंस्ट्रक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास आ गई तो इसने क्या किया, इसका जो कंट्रोल यूनिट है ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट सारी की सारी जो कंट्रोलिंग है ये कंट्रोल यूनिट करता है, सारी फंक्शनिंग या कंप्यूटर की जो भी वर्किंग है उसको कंट्रोल करता है। आप कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट इज वर्किंग लाइक अ बॉस या मैनेजर, मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है। इसका काम क्या है, मैनेजमेंट, चीजों को मैनेज करना। देखे ना, आप जब कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं आप मल्टीपल इससे काम ले रहे होते हैं। हम इसे एक टाइम पे साथ म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, साथ हम इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, साथ बैकएंड पे कोई फाइल डाउनलोडिंग पे भी लगी हुई है। सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपने विंडोज की है वो भी वर्क कर रही है। कंप्यूटर के सिस्टम के कुछ अपने सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स सारे चल रहे हैं, तो मल्टीपल काम हो रहे हैं। तो उन मल्टीपल कामों को जो मैनेज करना है वो आपके कंट्रोल यूनिट ने मैनेज करना है। कंट्रोल यूनिट का काम है कि इसने अलाउ करना है कौन सा काम होगा, कौन सा काम नहीं होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, कौन सा नहीं होगा, किस प्रोसेस को पहले प्रायोरिटी मिलनी है, किस प्रोसेस को बाद में मिलनी है, कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है, कौन सा प्रोसेस जो है वो लेस इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो है ये आपके कंट्रोल यूनिट का काम है। अरिथमेटिक दूसरी चीज है जी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको समटाइम्स ALU भी आप लिखा देखेंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये जो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो गिवन डाटा पे वर्किंग करता है या प्रोसेसिंग करता है, तो जो एक्चुअली प्रोसेसिंग होनी है वो प्रोसेसिंग आपका ALU करता है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमने कहा कि कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक वर्कर के तौर पे काम कर रहा है जिसका काम जस्ट जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं उस पे काम करना है। और इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्यों कहा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर मोस्टली जो आप कह लें कि वर्किंग होती है वो जो प्रोसेसिंग होती है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं इसको हम जो है वो इस तरह से मजीद एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये फिर प्योर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो है वो टॉपिक हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब है जी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। मैं आपको लॉजिक ऑपरेशंस की एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आई गेस के क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है ये वर्किंग होती है। अब देखें आपके पास दो
आपके पास एक यूएसबी है, उसमें आपने डाटा कॉपी करना है। एक फाइल है आपके पास, वीडियो फाइल है अपने कंप्यूटर में, वो आप अपनी यूएसबी में कॉपी करना चाह रहे हैं। अब आपकी यूएसबी का टोटल साइज है 4 GB और उसमें से स्पेस जो खाली है, जो अवेलेबल है, वो है 1 GB। अब आपके पास जो वीडियो फाइल है, अज्यूम करते हैं उसकी जो मेमोरी साइज है वो है 2 GB। जब आप 2 GB फाइल 1 GB मेमोरी में कॉपी करना चाहेंगे तो वो उसको रोकेगा। मतलब क्या है कि आपको स्क्रीन पे मैसेज होगा नॉट इनफ स्पेस। अब ये क्या होगा? लॉजिक ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के कंपैरिजन वाले रजिस्टर्स जो हैं, ये इसी तरह जैसे मेमोरी लोकेशंस होती हैं, दूसरी मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ऐसे ही सीपीयू के अंदर कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे आपका रजिस्टर है जिस पे आप चीज़ें नोट करते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन नोट करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी एक रजिस्टर होता है या रजिस्टर्स होते हैं जिनमें वो डाटा स्टोर कर सकता है। और बेसिकली ये जो डाटा स्टोर होता है ये रजिस्टर्स में, ये सिंपल एक स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है। अब ये यहाँ पे हम सिर्फ वैसे तो मल्टीपल टाइप्स हैं रजिस्टर्स की, लेकिन हम 5 मेजर टाइप्स जो हैं रजिस्टर्स की उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। इन रजिस्टर्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग मैकेनिज्म जो है इसका वो क्या है। सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर टाइप को, दैट इज MAR। MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है बेसिकली उस डाटा को जिस पे कंप्यूटर ने वर्किंग करनी है, उस डाटा का जो एड्रेस है। देखें, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि हम एक वीडियो ओपन करना चाह रहे हैं, प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो जो वीडियो आप प्ले करना चाह रहे हैं वो वीडियो कहीं पे तो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है ना, और वो जो आपके सिस्टम में कंप्यूटर में पड़ी हुई है जिस लोकेशन पे, वो एड्रेस जो है वो इस ग्रीन वाले बॉक्स में आके स्टोर होगा। वो है जी मेमोरी, इसे कहते हैं जी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट हम रजिस्टर देखेंगे, दैट इज MDR। MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर बेसिकली वो जो एक्चुअली डाटा है, जैसे मैंने कहा वीडियो हमने प्ले करनी है, तो वीडियो जो आपने प्ले करनी है उस वीडियो को, उसका जो एड्रेस है वो MAR में स्टोर होगा, मतलब एड्रेस वाले रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और वो जो डाटा एक्चुअली डाटा है आपका वो MDR में, मतलब कि मेमोरी डाटा रजिस्टर में सेव होगा। वो वीडियो जो देखें आपने यहाँ पे रैम में लोड की होगी, मेमोरी में लोड की होगी, तो वो जो वीडियो है वो यहाँ पे आपने लोड किया है, तो यहाँ से उठा के इसे आप सीपीयू की तरफ लेके जाएंगे तो सीपीयू इसके ऊपर वर्किंग करेगा ना। तो वो कहाँ पे सीपीयू से स्टोर करेगा? सीपीयू से स्टोर करेगा MDR में, मेमोरी डाटा रजिस्टर में। नेक्स्ट जो रजिस्टर टाइप है इसमें सीपीयू के अंदर, वो है AC। AC स्टैंड फॉर अकम्युलेटर। AC ये आपको पर्पल कलर में जो नजर आ रहा है ये है AC। अकम्युलेटर क्या होता है? जो अकम्युलेट करता है, या सिंपल वर्डिंग में, आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि सिस्टम ने, सीपीयू ने जब एक डाटा के ऊपर वर्किंग करनी है, वो चाहे वीडियो उसने प्ले करनी है, वो कोई प्रिंट लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो जो उसने प्रोसेसिंग करनी है ALU ने, वो प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट आएगा आउटपुट पे जाने से पहले अपने पास उसने वक्ती तौर पे होल्ड करना होता है, स्टोर करना होता है, और वो स्टोर किया जाता है AC में। ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? AC मतलब के अकम्युलेटर में। ठीक है, मतलब क्या है कि अब देखें ना, अगर आप एक उसने प्रिंट लेना है, तो प्रिंट के लिए वो डाटा को कन्वर्ट कर रहा है उस फॉर्म में
कि उसका प्रिंट लिया जा सके, तो वो जो डाटा उसको कन्वर्ट कर रहा है इस फॉर्मेट में कि उसका प्रिंट लिया जा सके, तो वो वक्ती तो सारा डाटा एक वक्त में कन्वर्ट नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो जो रिजल्ट्स आते जाएंगे उनको आउटपुट पे भेजने से पहले जो है वो अपने पास अकामुलेटर में स्टोर करेगा, मतलब कि उस रजिस्टर को AC के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है, इसका क्या मतलब है? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली वो रजिस्टर है जिसमें करंटली जो भी कंप्यूटर काम कर रहा है, आपने जाहिर है कंप्यूटर को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तो जो जिस इंस्ट्रक्शन पे वो वर्किंग कर रहा है वो जो इंस्ट्रक्शन है वो CIR में स्टोर होगी, मतलब कि वो CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, करंट मतलब जो अभी चल रही है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है वो इसमें जो है वो स्टोर होगी। ठीक है, मतलब अगर आप प्रिंट इस वक्त आपका कंप्यूटर जो है वो प्रिंट के लिए प्रोसेसिंग कर रहा है, तो इस वक्त ये रेड बॉक्स में प्रिंटर के बारे में या प्रिंटर के से रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी। उसके बाद फाइनल जो आपके पास रजिस्टर है जिसको अभी हम देखेंगे, दैट इज PC। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब है कि ये वो रजिस्टर है जिसमें एक तो अभी आपकी वर्किंग चल रही है, जो वर्किंग नेक्स्ट होनी है, मतलब कि जो होल्ड पे आपने अभी रखी हुई है या जो जिसका नंबर इसके बाद है, वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करेंगे। मतलब क्या है कि जो काम अभी चल रहा है वो तो CIR में होगा, और जो नेक्स्ट होना है वो होगा प्रोग्राम काउंटर में, मतलब कि जो नेक्स्ट आपका काम है या नेक्स्ट जो आपका ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वक्ती तौर पे PC में होल्ड किए जाएंगे। जब ये सारी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा जो करंटली चल रही है, और AC वाला जो डाटा जो जो पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा है रजिस्टर, इसका डाटा जो है वो फिर आपको इधर आउटपुट डिवाइसेस पे जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसकी जो है वो वर्किंग होती है, और जब ये आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है आप इसे जो है वो क्लोज कर देते हैं, मतलब कि आप वीडियो चाहे प्ले कर रहे थे या जो भी काम आप कर रहे थे, तो जब आप उसको स्टॉप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो डाटा या जो भी चीज़ें आपने लोड की होती हैं मेमोरी यूनिट में, रैम में, वो रैम से दोबारा निकल के तो वापस उसमें मेमोरी ये जो स्टोरेज होती है आपकी, हार्ड डिस्क है, USB है, CD है, जिसमें भी वो परमानेंटली आपने स्टोर किया हुआ है, ये डाटा वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो चीजें सारी हमने डिस्कस की हैं, ये इन स्लाइड्स में हम इसको वही चीजें रिटन फॉर्म में हम देखेंगे, इसलिए कि अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे अपना जो व्यू पॉइंट है वो एक्सप्रेस करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में उसने कहा जी कि एक CPU जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम की जितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका ये रिस्पॉन्सिबल है, इसी ये बेसिकली इन चीज़ों को मैनेज करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। जो आपका CPU है इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। और CPU के मैंने आपको जैसे बताया कि दो पार्ट्स हैं, ALU एंड CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। बेसिक दो पार्ट्स हैं, और उसके बाद तीसरी चीज क्या है, अ वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स के काफी ज्यादा रजिस्टर्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है या शामिल है। तो वो रजिस्टर जो है वो भी हमने
देखे थे अभी अभी हम इन 3 कंपोनेंट्स को जब भी हमने इधर ये देखे हैं, एक ALU है, एक CU है और रजिस्टर्स हैं। इनको वैसे तो हमने एक्सप्लेन कर लिया हुआ है, पीछे सारा डिस्कस कर लिया, इनकी वर्किंग भी देख ली है। वैसे इसकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। Control unit. Control unit controls the operation of computers ALU, memory, input, output devices, telling them how to respond to program. देखें ये इसका मेन काम है कि इसने बेसिकली इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी, जो भी आपके पास है सारे चीज़ों को इसने मैनेज करना है। और ये क्या उन्हें बताएगा, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। It has just read and execute from memory unit। मतलब मेमोरी यूनिट में जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, लाइक आपने कहा कि एक वीडियो कोई प्ले करनी है, कोई प्रिंट लेना है, कोई इस तरह का काम करना है, तो ये जो आपने इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में आपकी आई हैं, वो उन इंस्ट्रक्शंस पे क्या करना है, ये काम किसका है, ये कंट्रोल यूनिट का बताना है। कि फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट की कमांड दी थी अगर, तो वो आपका डाटा मेमोरी में आ गया, इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अब आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो सबसे पहले चेक करेगा कि आपका प्रिंटर वर्किंग स्टेट में है, फिर वो प्रिंटर को एक्टिव करेगा और ये भी चेक करेगा कि क्या उससे पहले प्रिंटर से कोई प्रिंट तो नहीं निकला। अगर प्रिंटर फ्री है देन आपको अब आप एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो है वो प्रिंट लेना चाह रहे हैं, तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सेस देगा, अलाउ करेगा कि ठीक है जी अब आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये काम इसका होता है। द कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड्स द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड बाय अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, मतलब कि जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, अब कंट्रोल सिग्नल्स क्या हैं, अब 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक कोई कोई आप कह लें इमेजेस रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है। अब ये इन दोनों सॉफ्टवेयर से आपने प्रिंट की कमांड दी है, तो पहले कौन सा चलेगा, पहले कौन सा प्रिंट लेगा, बाद में कौन सा प्रिंट लेगा, और किसको प्रिंट की एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी, ये सारी चीजें जो है ये इसी ने मैनेज करनी है। मतलब कि कंट्रोल सिग्नल का मतलब है कि अलाउ करना कि कंट्रोल के आप ये चीज यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और टाइमिंग कि कितनी देर के लिए आप ये मेमोरी होल्ड कर सकते हैं, कितनी देर के लिए कोई डिवाइस यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है ये यहाँ पे वो आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो बताएगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास वो है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो कैरी आउट करता है। ठीक, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब अरिथमेटिक्स में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और इसी तरह से लॉजिकल में आता है एंड और नॉट। ये एंड और नॉट आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है, और भी मैथ्स में भी पढ़े होंगे, CS में भी ये चीज़ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल इस तरह से जो है ये डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट करता है। अब रजिस्टर्स को जरा स्पीडली देख लेते हैं। रजिस्टर्स क्या है कि हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज हैं CPU के अंदर जो कि स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। अब इसकी कुछ हमने टाइप्स देखी थी। टाइप्स में सबसे पहले हमने देखा था MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो एड्रेस होता है, लोकेशन होती है मेमोरी की, ये इसमें स्टोर की जाती है। फिर इसके बाद है मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR। अब मैं फास्ट इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये हमने पीछे डिटेल से डिस्कस की हैं। मेमोरी डाटा रजिस्टर जो है ये आपका डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी से CPU की तरफ या CPU से मेमोरी की तरफ, उसको होल्ड करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। अकामुलेटर जो है वो क्या करता है, वेयर इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स आर स्टोर। इंटरमीडिएट का मतलब वैसे तो मतलब होता है ड्यूरिंग अ प्रोसेस एक प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस के दौरान आपका जो ये
कोई भी ऑपरेशन कैरी आउट हो रहा है, उसमें चाहे अरिथमेटिक आप कह लें प्रोसेसिंग हो रही है या लॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही है, ये दोनों प्रोसेसिंग का जो दरमियान में जो रिजल्ट है या इंटरमीडिएट होता है कि उस ड्यूरेशन में अभी कैलकुलेशन हो रही है, आधी हो गई है आधी नहीं हुई, और जो आधी हो गई है उसका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होगा अकामुलेटर में। ठीक है, अकामुलेटर जो है वो रिजल्ट्स जो कंप्लीट नहीं हुए वक्ती तौर पे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको होल्ड करता है। फिर नेक्स्ट था जी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या था, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि इस जो काम अभी चल रहा है इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है ये CS की लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस में एग्जीक्यूशन का मतलब है कि किसी काम को पूरा करना, प्ले करना। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को जब प्ले करते हैं तो बेसिकली आपका जो कंप्यूटर है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है उन इंस्ट्रक्शंस को। टेक्निकली हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो इन रजिस्टर्स में मौजूद होगा। और फाइनल जो रजिस्टर हमने डिस्कस किया था दैट वाज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है जो करंटली इंस्ट्रक्शन चल रही है, करंट का मतलब अभी जो चल रही है एक प्रोसेसिंग के दौरान, वो इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर की जाएगी, इसमें होल्ड की जाएगी। तो ये थे जी हमारे कुछ रजिस्टर्स जो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनको जस्ट हमने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, टेबल की एक फॉर्म में जो है लिस्ट बना के यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, ताकि हमें जो हमने पीछे चीज़ें देखी थी उनको अगेन जो है वो हम डिस्कस कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है जब हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर या डिज़ाइन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बस। कंप्यूटर बस इसे कहते हैं, कंप्यूटर बसेस भी मतलब ज़्यादा होती हैं तो कंप्यूटर बसेस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली बस क्या है? बस मीन्स by which data is transmitted from one part to another part। मतलब क्या है, अब जैसे रियल लाइफ में एक बस होती है तो उस बस का क्या काम होता है? उस बस का ये काम होता है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इसी तरह से कंप्यूटर में जो बसेस होती हैं, मैं आपको अगर सिंपल बताऊं बस क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी केबल्स होती हैं, जैसे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान केबल्स, वायर्स जो होती हैं, उनको हम कहते हैं बस। तो एक जो कंप्यूटर बस है बेसिकली वो क्या है, विच इज यूज टू फॉर डाटा ट्रांसमिशन। कि डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर कनेक्टिंग ऑल मेजर इंटरनल कंपोनेंट्स टू द CPU एंड मेमोरी। मतलब क्या है कि बस क्या होती है कि जिसने डाटा ट्रांसमिट करना है एक कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर के एक पार्ट से बाकी पार्ट्स की के दरमियान। और ये जो पार्ट्स हैं उसमें उसने आगे मेंशन किया है कनेक्टिंग ऑल मेजर इंटरनल कंपोनेंट, कि जितने भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं CPU और मेमोरी के जो है वो साथ, वो सारे के सारे बसेस के जरिए कनेक्टेड होते हैं। बस बेसिकली वायर केबल होती है, लेकिन हम कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक जो कंप्यूटर है उसमें 3 मेजर टाइप्स हैं बसेस की। ठीक है, एक जो आपका कंप्यूटर है उसमें 3 मेजर टाइप्स हैं बसेस की, जिसमें सबसे पहले आप कह लें कि 3 तरह की बसेस होती हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। आपको नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 तरह की वायर्स हैं, 3 टाइप्स हैं केबल्स की, जो कि डिफरेंट काम करती हैं या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं। नाम से ही क्लियर है कि कंट्रोल बस वो बस है जिसके जरिए से कंट्रोल सिग्नल ट्रैवल करता है। मतलब
मैंने आपको बताया कि जब भी कंप्यूटर में कोई वर्किंग होती है, किसी भी डिवाइस ने कोई काम करना होता है, तो वो डिवाइस जो है पहले उसको सीपीयू से परमिशन मिलती है। सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो परमिशन देता है, वो एक्सेस देता है। तो वो जो परमिशन या एक्सेस कंट्रोल यूनिट ने देनी है वो कहाँ से, अब वो जो एक्सेस देनी है उसने वो बोल के तो नहीं देनी, वो उसने कैसे देनी है, वो उसने एक सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करना होता है कंट्रोल यूनिट ने उस डिवाइस की तरफ कि जी आप ये डाटा सेंड या रिसीव या जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल बस के जरिए जो है ये सिग्नल जो है ये ट्रेवल करते हैं। ये लिखा हुआ है कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स कमांड फ्रॉम द सीपीयू, मतलब कि सीपीयू जो कमांड्स देता है, सिग्नल्स देता है कि जी ये डाटा, मतलब आप प्रिंट लेना चाह रहे थे तो वो आपको अगर अलाउ करता है कि आप प्रिंट ले लें, तो वो अलाउ जो करेगा और वो अलाउ करने के जो सिग्नल है वो इसकी तरफ से जाएंगे। एंड स्टेटस सिग्नल फ्रॉम अदर डिवाइसेस, अब स्टेटस सिग्नल भी होता है। फॉर एग्जांपल सीपीयू प्रिंट की कमांड अगर आई और सीपीयू प्रिंट लेना चाह रहा है तो कंट्रोल यूनिट पहले ये भी चेक करेगा कि क्या प्रिंटर फ्री है कि नहीं, मतलब कि उसका क्या स्टेटस है। तो मतलब सीपीयू से जो कमांड सिग्नल्स जानी है वो भी इसकी मदद से जानी है, और जो अदर डिवाइसेस जो हैं वहां से जो आप कह लें कि सिग्नल्स आने हैं स्टेटस के, वो भी इसी की तरफ से आने हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज विद इन द कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी जो है वो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि फिर प्रोसेसर को पता होना कि मेरी कौन सी डिवाइस जो है वो इस वक्त बिजी है, कौन सी अवेलेबल है, कौन सी जो है कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सा प्रोसेस वेटिंग में है, किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है। ये सारा कुछ जो है ये कंट्रोल बस के जरिए जो है मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डाटा बस। डाटा बस सिंपल, जो डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या प्रोसेसर से दूसरी किसी मेमोरी लोकेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान जो मूवमेंट होनी है डाटा की, वो मूवमेंट होगी डाटा बस के जरिए। मतलब जहां जहां पे डाटा ट्रेवल होना है वो डाटा बस की मदद से होगा। और फाइनल जो है एड्रेस बस। एड्रेस बस में क्या है जी, कैरीज द एड्रेस ऑफ डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, मतलब कि जिस डाटा की ट्रांसमिशन होनी है, जिस डाटा को ट्रेवल करना है वो तो मेंशन कर दिया, वो तो ट्रेवल करेगा डाटा बस की मदद से, ठीक है। इसकी मदद से जो है वो ट्रांसमिट होगा। लेकिन वो जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक होगा, वो जो एड्रेस लोकेशन होगी वो यहाँ पे ट्रेवल करेगी, वो यहाँ पे मूव करेगा। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक प्रिंट लेना चाह रहे हैं और जब आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो उस प्रिंट लेने की आपको परमिशन मिलेगी, तो आपका डाटा प्रिंटर की तरफ जाएगा। अब वो जो परमिशन मिलेगी ना, जब आपका होता है, पता क्या है, मैं आपको अगर इसको मजीद एक्सप्लेन करूं, बेसिकली होता ये है कि ये तीनों बसेस जो है ना, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये तीनों एक साथ काम करती हैं। मतलब समझ लें कि ऐसे साथ तीन लाइनें इकट्ठी होती हैं। जब भी कोई काम होना है तो इन तीनों ने यूज होना है। जो सबसे पहली है कंट्रोल बस, ठीक है, समझ लें ये कंट्रोल बस है, सी लिख रहा हूँ। कंट्रोल बस जो है उसमें वो डाटा जाए, उसमें सिग्नल जाएगा, कंट्रोल सिग्नल, कि जी हमारे पास परमिशन है कि हम प्रिंट ले सकते हैं। एग्जांपल हम प्रिंटर की ले लेते हैं। जो आपका एड्रेस बस होगी, ए के साथ मैं इसको शो कर रहा हूँ। एड्रेस बस में बेसिकली वो जो मेमोरी जहां से डाटा आ रहा है, मतलब वो जो आप जिसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं, वो डाटा जहां से आ रहा है और वो डाटा जहां पे जाना है वो यहाँ पे होगा। और नंबर 3 कि वो जो एक्चुअली डाटा है, जो डाटा बस है आपकी, जिस डाटा का आपने प्रिंट लेना है वो डाटा इस वायर के जरिए जो है, इस बस के जरिए जो है मूव करेगा। तो मतलब क्या है कि तीन
इकट्ठी चीज़ें ये ट्रैवल करती हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई वर्किंग या प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें एक बस एक्टिव है और बाकी नहीं, तीनों एक्टिव हैं। कंट्रोल बस के पास सिग्नल होता है, लाइक जैसे परमिशन लेटर है जी, मेरे पास परमिशन है जी, मैं ये काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एड्रेस बस में जो लोकेशन जहाँ पे जो आपने वर्किंग करनी है, जहाँ पे मूव करना है, ये डाटा जा रहा है, उसकी लोकेशन होगी। और तीसरे नंबर पे वो एक्चुअली डाटा जिस पे कोई वर्किंग होनी है, वो डाटा जो है वो आपके डाटा बस में होगा। तो इस तरह से जो है ये आपके कंप्यूटर बसेस जो है वो काम करती हैं। फाइनल पार्ट है जी आज के लेक्चर का, दैट इज मेमोरी यूनिट। जो हमने अभी बात की कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट होता है। अगर हम इसको पीछे जाके देखें तो यहाँ पे ये जो मेमोरी यूनिट था, ठीक है, ये बेसिकली अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि मेमोरी यूनिट जो है वो क्या होता है। मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ रैम, ठीक है। मेमोरी यूनिट जो है उसमें रैम होती है, मैंने आपको बताया था। समटाइम्स टू रेफर एज प्राइमरी और मेन मेमोरी। आप जहाँ पे रैम का जिक्र हो रहा है वहाँ पे आप मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का नाम भी सुन सकते हैं। तो इसलिए आपने इससे जो है वो परेशान नहीं होना कि ये क्या था। रैम को ही प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी कहा जाता है। जब हम मेमोरी का टॉपिक डिटेल से लेक्चर वो डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, रैम क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। फिलहाल जो है वो हमें पता होना चाहिए कि रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और फिर आगे लिखा हुआ है अनलाइक अ हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड डिस्क जो है आपकी, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो कहता है सेकेंडरी मेमोरी के अनलाइक के उस जैसा नहीं है। इसमें क्या होता है, दिस मेमोरी इज फास्ट एंड आल्सो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ये मेमोरी फास्ट होती है और डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू से। फास्ट और डायरेक्टली एक्सेसिबल मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी होती है ये आपके सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। आपका सीपीयू इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, मतलब कि जो डाटा इसमें सेंड या रिसीव करना होता है वो डायरेक्टली कर सकता है। रैम इज स्प्लिट इनटू पार्टीशंस। रैम जो है वो पार्टीशन में स्प्लिट हुई होती है। ईच पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ एन एड्रेस। हर पार्टीशन जो है उसका एक एड्रेस होता है। मतलब कि रैम जो है ना उसके भी ब्लॉक्स बने होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस तरह से आपकी ये टोटल रैम की कैपेसिटी है, तो इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट किस्म के इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं, मेमोरी सेल्स बने होते हैं, जिनके अंदर डाटा जो है वो स्टोर हुआ होता है, ठीक है। और वो कहता है एंड इट्स कंटेंट्स, कि जी हर एक जो रैम जो है इसके अंदर ब्लॉक्स में ये स्प्लिट हुई होती है और जिसके अंदर एड्रेसेस होते हैं डाटा के और डाटा का कंटेंट होता है बोथ इन बाइनरी फॉर्म। ये तो वैसे ही हमें क्लियर है कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा है, कोई भी चीज़ है, तो वो हमेशा जो है वो बाइनरी फॉर्म में होगा। अब ये जो मेमोरी है इसमें वो कहता है एड्रेस जो है वो क्यों होता है। एड्रेस ये बताता है कि आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वो पता चल जाए। मतलब ये कि आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि यूज़ होना है, ताकि कंप्यूटर जो है अपनी वर्किंग कर सके। फिर उसके बाद क्या है कि लोडिंग डाटा फ्रॉम परमानेंट मेमोरी। आपकी जो हार्ड ड्राइव है वहाँ से भी डाटा जो है वो आपके यहाँ पे आपकी जो रैम है उसमें लोड होना होता है। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि जब आप एक वीडियो प्ले करते हैं तो वो वीडियो जब आप प्ले करते हैं तो वो आपकी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क से वो आपकी रैम में आती है। तो जो डाटा आपका परमानेंट मेमोरी हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे लोड होता है। और जब यहाँ पे लोड होता है तो ये जो रैम है ये बेसिकली फास्टर और डायरेक्टली एक्सेसिबल मेमोरी है। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सेसिबल मेमोरी में जो है वो लोड हो जाता है। जब वो वीडियो फाइल रैम में लोड हो जाती है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल भी है, फास्टर भी है, तो क्या होता है कि सीपीयू जो है उसके ऊपर मच क्विकर
वे में कम्युनिकेट कर सकता है। कंप्यूटर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है या उस डाटा को जो है वो यूज़ कर सकता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है इसको देखा। थोड़ा सा कंप्यूटर मतलब एक ड्राई सा टॉपिक था, लेकिन इतना मतलब बिल्कुल बोरिंग भी नहीं था, इंटरेस्टिंग था। हमने इसमें देखा कि कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है। मतलब हमने स्टार्ट लिया कि पहले तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से ये जो डिज़ाइन है आर्किटेक्चरल ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद फिर हमने इसको पिक्टोरियल मतलब ग्राफिकली इसकी जो है वो सारी की सारी वर्किंग वो देखी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो हमने इसको इसका सीपीयू की वर्किंग को एक्सप्लेन किया। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं इसको देखा, और रजिस्टर्स को डिस्कस किया, जो कि रजिस्टर्स हम पहले वैसे यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, इनको डिस्कस किया। और उसके बाद फिर हमने बसेस को डिस्कस किया और मेमोरी यूनिट को एक्सप्लेन किया। मेमोरी यूनिट को इतना मैंने डीपली जो है वो एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि इसको हम तब डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा। उसमें हम बेसिकली मेमोरी यूनिट, रैम को और रोम को और स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था।